भगवा टी शर्ट में नजर आए सीएम योगी, लुक हुआ वायरल। योग दिवस पर योगी का योग। सीएम योगी ने स्वस्थ जीवन के लिए हर दिन योग करने का दिया संदेश। प्रारंभ आधार कहां है? स्वस्थ शरीर। और इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसका जितना प्रचार प्रसार कर सके, इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। ऐसा नहीं कि केवल 21 जून को ही करना है। तो उत्तर प्रदेश में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम झांसी में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झांसी में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। तो इस दौरान योगी आदित्यनाथ का लुक जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, क्योंकि भगवा टी शर्ट पहने, भगवा कलर की पैंट पहने वो योग करते दिखे हैं। जरा देखिए योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया ये योग, जिस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पैरों को मिलाते हुए आरामदायक स्थिति में धीरे धीरे कागासन की अवस्था में बैठ जाएं। दाएं पैर को सीधा करें, बाएं पैर को सीधा करें, दंडासन की अवस्था में। अब हम करेंगे अभ्यास भद्रासन का। दाएं पैर को मोड़ते हुए इतना भीतर ले जाएं कि दाईं एड़ियों को स्पर्श आपके गुदाद्वार से हो। यही प्रक्रिया बाएं पैर से करेंगे। अर्ध ऊष्टासन का अभ्यास। अर्ध ऊष्टासन मतलब आपका शरीर आधे ऊंट की आकृति के समान। आगे से अपने घुटनों में थोड़ी सी दूरी बनाएं। पीछे से भी पैर के अंगूठे मिले हुए हों, एड़ियां खुली हुई हों। धीरे धीरे अपने घुटने पर उठने का प्रयास करें। जो कर सकते हैं वही इसका अभ्यास करें। अगर आपको दिक्कत है तो आप सुखदायक स्थिति में बैठे रहें। अपने हथेलियों को अपने नितंबों पर रखें। धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाते हुए कमर को आगे की तरफ ढकेलें, गर्दन को पीछे की तरफ। हम करेंगे अभ्यास शशक आसन का। आगे से घुटने में दूरी बनाते हुए जितनी हो सके यथासंभव घुटने में दूरी बनाएं। पीछे से आपके पैर के अंगूठे मिले हुए हों। दोनों हथेलियां सामने की तरफ, बिल्कुल सामने की तरफ आगे बढ़ाते हुए अपनी टुड्डी को नीचे की तरफ लेकर जाएं। अपने वक्षस्थल को नीचे लगाने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आपके नितंब ना उठें, आपकी टुड्डी भूमि को स्पर्श करे। हम करेंगे अभ्यास मकर आसन का। पैरों में इस प्रकार से दूरी बनाएं कि एड़ियां अंदर हो और पंजे बाहर की दिशा में खुले हों। बायां हाथ नीचे हो, दायां हाथ ऊपर हो। अपनी टुड्डी को दाएं हाथ के ऊपर रखें। आंखों को बंद रखें। मकर आसन की अवस्था में जाएं। मकर आसन आपके शरीर में रक्त के प्रवाह को संतुलित करता है, आपको शिथिलता प्रदान करता है, मन में स्थिरता प्रदान करता है। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। अब तक आपके हाथ और पैर पर जो खिंचाव पड़ा है उसको दूर करते रहें। महसूस करते जाएं कि धीरे धीरे आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो रहा है। धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाते हुए यथासंभव अपनी कमर को ऊपर उठाने का प्रयास करें। इस प्रकार से उठें कि आपकी टुड्डी का ऊपरी हिस्सा आपके वक्षस्थल के ऊपरी हिस्से को स्पर्श करे। यथासंभव इस अवस्था में बने रहें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। दोनों पैरों को सीधा कर लें। सेतु बंधासन आपके रीढ़ के तनाव को दूर करता है, कंधे को सुदृढ़ करता है, कंधे को कोमलता प्रदान करता है। इसके पश्चात हम करेंगे अभ्यास अर्ध हलासन का। दोनों पैर को परस्पर मिलाएं। दोनों पैरों को उठाएं भूमि से थोड़ा सा ऊपर 30 डिग्री पर, फिर थोड़ा सा और ऊपर 45 डिग्री पर, थोड़ा सा और ऊपर 60 डिग्री पर, और पूरा खींचते हुए पैर सीधा 90 डिग्री पर कर लें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे अपनी गर्दन को नीचे ले आएं। हाथों को नीचे लाते हुए दोनों पैरों को
सीधा कर लें। किसी भी सुखदायक स्थिति में बैठें। आप जिसमें बैठ सकते हैं, चाहे तो सुखासन में, चाहे तो सिद्धासन में, चाहे तो वज्रासन में और चाहे तो पद्मासन में। अब हम करेंगे अभ्यास कपालभाति का। कपाल आपका मस्तिष्क भाति मतलब शोधन करना, मस्तिष्क की शिराओं का शोधन करता है। कपालभाति करते रहने से मन पूरी तरह से शांत होता है और विचार समाप्त होते हैं, मस्तिष्क की कार्य क्षमता में सुधार होता है। हम इसका अभ्यास 3 चक्रों में करेंगे, एक चक्र 30 बार। कपालभाति में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कपालभाति में अंतःश्वसन की प्रक्रिया स्वतः होती है। एक बार गहरी श्वास लेने के पश्चात केवल श्वास को बाहर की तरफ निकालना होता है। साथ ही साथ जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। ज्ञान मुद्रा में बैठें, आंखें बंद करें और श्वास को बाहर की दिशा में फेंकें 30 बार, एक चक्र। तो जैसे कि आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को योग करते तो देख लिया, इसी के साथ उन्होंने जो बयान दिए हैं, जो तमाम उन्होंने चीज़ें कही हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। साथ ही सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और आयुष पत्रिका का विमोचन भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झांसी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी को योग करने के फायदे भी गिनवाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि स्वस्थ शरीर से ही जीवन के चारों पुरुषार्थ पूर्ण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो पुरुषार्थ को पूर्ण करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार स्वस्थ आयु के लिए योग थीम दी गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को योग के महत्व के बारे में बताया। कहा कि जिसके पास योग से तपा हुआ शरीर है वहाँ न रोग है, ना वहाँ बीमारी है और ना ही वहाँ पर बुढ़ापा है। क्या कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस झांसी के मुख्य कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, माननीय सांसद अनुराग शर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री रवि शर्मा जी, श्री जवाहर लाल राजपूत जी, राजीव परीक्षा जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, माननीय विधायक श्रीमती रश्मि आर्य जी, विधान परिषद सदस्य श्री राम तीर्थ सिंगल जी, महापौर झांसी श्री बिहारी लाल आर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आयुष विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, झांसी के सभी प्रबुद्धजन, प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारी और उनके बहादुर जवान, यहां के हमारे युवा साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की अमर नायिका महारानी लक्ष्मीबाई के इस किले के प्रांगण में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी का मैं बुंदेलखंड वासियों का, प्रदेशवासियों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं।
हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी स्वयं भी हर वर्ष अलग अलग राज्यों में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष मुझे झांसी के इस ऐतिहासिक मैदान में आप सबके साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष की जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी जो हमारा इस वर्ष का थीम है कि स्वस्थ आयु के लिए योग, एक स्वस्थ आयु के लिए योग। और भारत की मान्यता क्या रही है? हम सब इस बात को मानते रहे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी स्वस्थ शरीर से ही आप जीवन के चारों पुरुषार्थों को पूर्ण कर सकते हैं। अगर स्वस्थ आरोग्य शरीर स्वस्थ नहीं है, आरोग्य नहीं है, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जीवन के किसी भी पुरुषार्थ को कोई व्यक्ति पूर्ण कर पाएगा? स्वस्थ शरीर का व्यक्ति ही, स्वस्थ शरीर का, स्वस्थ मस्तिष्क का छात्र ही अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। एक स्वस्थ शिक्षक ही अपने छात्र को संस्कारित करेगा। एक स्वस्थ किसान ही खेती बाड़ी के नियमों के बारे में एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। एक स्वस्थ श्रमिक ही अपने परिश्रम से इस प्रकार के निर्माण कार्यों की श्रृंखला खड़ी करेगा। एक स्वस्थ वैज्ञानिक ही भारत को नए नए अनुसंधान दे पाएगा। एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र की आधार बन सकता है। और इस बार के प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतीय के लिए इस बार की जो थीम दी है वह योगा फॉर हेल्दी एजिंग के लिए, यानी स्वस्थ आयु के लिए योग। हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 12 वर्ष के अपने इस कार्यकाल के दौरान भारत के अंदर सबसे अधिक समय तक एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। और भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम किस रूप में? योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देनी हो। आज दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि कैसे दुनिया के अंदर योग के प्रति अब लोगों के मन में एक लालसा पैदा हुई और हर व्यक्ति चाहता है कि भारत का कोई युवा आकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ उन परंपराओं के साथ जोड़े और दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सके। यानी एक नया फील्ड भारत के युवाओं के लिए आयुष विधा के प्रति प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के लिए आयुष विधा के लिए एक नया क्षेत्र खोला है दुनिया के अंदर। हम जितना उसका उपयोग कर पाएंगे वह उतना उनके हित में भी और देश के हित में भी होगा। पहली बार देश के अंदर भारत की परंपरागत ट्रेडिशनल मेडिसिन को उन्होंने आयुष मंत्रालय के रूप में मान्यता दी और उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष मंत्री
यहां पर स्वयं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे थे, जिनका उद्बोधन अभी आपने कुछ देर पहले सुनने को आपको प्राप्त हुआ था। याद रखना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होगा, ये हम बचपन में सुनते रहे हैं। और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ बुद्धि भी होगी, और स्वस्थ बुद्धि होगी तो स्वस्थ आत्मा भी होगी। उसी आत्मा में ईश्वर का वास भी होता है। यानी प्रारंभ आधार कहां है? स्वस्थ शरीर। और इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम इस का जितना प्रचार प्रसार कर सके, इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। ऐसा नहीं कि केवल 21 जून को ही करना है। 21 जून की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आप याद रखिए, हमारी ऋषि परंपरा ने जो कुछ भी किया है, कहा है, पर्व और त्योहारों के पीछे की मान्यता, वो किस बात के लिए? उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम प्रकृति के साथ जीना प्रारंभ करें, प्रकृति के सानिध्य में रहकर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। प्रकृति के सानिध्य में हम रहते हैं। 21 जून इस धरती का, यानी सबसे लंबे समय तक सूर्य का सानिध्य आज की तिथि में प्राप्त होता है। सूर्य जगत पिता कहलाते हैं। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति, जो प्राणी सूर्य के जितने सानिध्य में रहता है, जो वनस्पति सूर्य के जितने अधिक नजदीक होता है, जितना अधिक सानिध्य उसको प्राप्त होता है, जितने अधिक समय तक मिलता है, उतना वो बड़ा होता है, उतने उसमें तेज होता है, उसमें उतनी ही एक क्षमतावान वो बनता है। सूर्य हम सबकी जीवंतता का प्रमाण है। हम आज की तिथि को ही क्यों मनाया? आपने देखा होगा, हम तो वर्ष में 2 बार जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का कार्यक्रम भी करते हैं। अनुष्ठान के पीछे का उद्देश्य क्या? वर्ष में 2 बार। आपने देखा होगा, अनुष्ठान कब होते हैं? नवरात्रि के एक बार, यानी बासंते नवरात्रि कब? सर्दी घटते घटते थोड़ा गर्मी की ओर चढ़ती है। दोनों का जो बीच का मध्यकाल है, सर्दी उतर रही है, गर्मी चढ़ रही है, दोनों के मध्यकाल। शारदीय नवरात्रि कब होती है? जब गर्मी उतरती है और सर्दी चढ़नी प्रारंभ होती है। ये मध्यकाल ऊर्जा का काल होता है। आज का दिन सूर्य भगवान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक समय तक धरती को आज सूर्य की रोशनी प्राप्त होने वाली है। और इसमें हम उस ऊर्जा को जो सूर्य से में प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा को अपने अंतःकरण में धारण कर सके। योग दिवस के अवसर पर यह आज हम सबको एक नई ऊर्जा प्रकृति से भी प्राप्त हो रही है। हमारी स्वयं की ऊर्जा के साथ साथ इसका भी हम कर पाएंगे। भगवान शिव से चलिए परंपरा, आदिनाथ भगवान शिव से चलिए परंपरा। योगियों ने, ऋषि मुनियों ने अलग अलग कालखंड में पूरी दुनिया तक फैलाया। एक समय था हम विस्मृत कर लिए थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण फिर से हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं। और मुझे तो आप सबसे ये कहना है, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम रखी है। हमारे ऋषि भी इसी बात को कहते हैं, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यानी जहां जिसके पास योगाग्नि से, योग से तपा हुआ शरीर है, वहां न रोग है, न वहां बीमारी है, और न ही वहां पर बुढ़ापा है। याद रखना, इन तीनों से बचना है। नियमित योग को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ में राजभवन, जो अब जन भवन के रूप में जाना जा रहा है, वहां पर आदरणीय राज्यपाल जी उत्तर प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम का नेतृत्व दे रही हैं। हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम व प्रयागराज में, श्री ब्रजेश पाठक जी लखनऊ में, आयुष मंत्री यहीं पर हैं, वित्त मंत्री शाहजहांपुर में,
कृषि मंत्री देवरिया में, प्रदेश सरकार के अलग अलग मंत्री और अलग अलग वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारीगण भी, अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी अलग अलग जनपदों में जाकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। सभी 57,000 ग्राम पंचायतों में, सभी 825 विकास खंड मुख्यालयों में, सभी 350 तहसीलों में और सभी 762 नगर निकायों में भी यह आयोजन पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने वाले सभी युवाओं को, सभी नागरिकों को फिर से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और वह इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बना पाएंगे इस विश्वास के साथ उनके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रोग, बीमारी और बुढ़ापे से अगर इन तीनों से बचना है तो योग को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी 57,000 ग्राम पंचायतों में, सभी 825 विकास खंड मुख्यालयों में, सभी 350 तहसीलों में और सभी 762 नगर निकायों में भी ये आयोजन आयोजित हो रहा है। तो उन्होंने सारी जानकारी साझा की, योग दिवस पर बड़ा संदेश भी दिया, खुद योगा भी करते दिखाई दिए। जितने भी योगा के जो पोस्चर्स है वो वहां पर करते हुए दिखे। तो उनके साथ जो भगवा टी-शर्ट उन्होंने डाल रखी थी, जो पैजामा उन्होंने पैंट जो डाल रखा था, इसे लेकर उनका लुक भी खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से जो योगा दिवस है उसका आयोजन किया गया है और सभी बीजेपी के वरिष्ठ और शीर्ष नेता जो है योगा करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि किस तरीके से झांसी में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगी आदित्यनाथ योग करते नजर आए और उन्होंने जिस तरीके से संदेश दिया है वो भी आपने सुन लिया है। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।